आज मेरा मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की क्लास किस तरफ है? क्या आपका आज पहला दिन है इस कॉलेज में? जी, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में। मोहित बेटा, आज अच्छा शिकार फंस गया है तेरे जाल में। माई नेम इज मोहित इन सेकेंड ईयर। तुम्हें पता तो होगा कि कॉलेज में पहले दिन सीनियर्स क्या करते हैं जूनियर्स के साथ। चलो शाबाश, अपना नाम बताओ। और हाँ, आज मैं तुम्हारी प्यारी सी आवाज में गाना भी सुनूंगा। मेरा नाम नीतिका है। मुझे गाना नहीं आता, प्लीज मुझे जाने दो। अरे मोहित, जाने दो बेचारी को, क्यों तंग कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे जाने दें? चलो अच्छा, गाना नहीं आता तो एक फूल लेकर मुझे आई लव यू बोलना होगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकती। मोहित और उसके फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं जान छुड़ाने के लिए गाना गाने लगी। बाद में पता चला कि मोहित और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे पागल बनाया है। वो सीनियर्स नहीं, बल्कि वो भी मेरे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। मैं गुस्से में पागल हो रही थी। मुझे उनसे बदला लेना था, तभी मैंने मौका पाकर सीनियर्स को मोहित वाली बात बता दी। फिर क्या था, मोहित की तो जैसे शामत आ गई। सीनियर्स ने मोहित की खूब बैंड बजाई और मैं तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर अगले दिन, यार वैसे कल बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ। शुक्र है मैं तो बच गई। वैसे मान ले मोहित, उस लड़की ने तुझे हरा दिया है। उस लड़की के साथ तो मैं वो कुछ करूंगा कि वो जिंदगी भर मुझे भुला ना सकेगी। अच्छा तो फिर लगाओ शर्त। ये मेरा तुमसे वादा है। अपना बदला लेने के लिए मैं इस नतीका को अपने झूठे प्यार में दीवाना कर दूंगा और फिर एक दिन सबके सामने उसकी मोहब्बत का मजाक बनाऊंगा। आज रात सोने के लिए मैं अभी बेड पर लेटी ही थी कि मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलो। हेलो। कौन बात कर रहे हैं? नितिका जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, तभी आपको फोन किया। वो एक छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा तो तुम हो। आई एम रियली सॉरी। आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर क्या करें, तुम जैसे लड़कों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। वो मुझसे माफी मांगने लगा, तभी मैंने भी उसे माफ कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ वो मेरे और भी पास होने लगा। वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मैं जहां भी खड़ी होती वो वहीं आ जाता। वो क्लास में भी बस मुझे ही देखता रहता। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जादू था जो मुझे भी देखने पर मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन कॉलेज कैंटीन में, जब से तुम्हें देखा है ये दिल दीवाना सा हो गया है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सच बताऊं तो मोहित, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। जब कॉलेज में पहले दिन तुमसे मिली थी तब मैं तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती थी, पर तुम बहुत अच्छे हो मोहित। इधर मेरा मोहित के साथ बैठना, बातें करना मनीषा को एक आंख नहीं भाता था। मोहित, मुझे तुम्हारा नीतिका के साथ बैठना, बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि जब वो तुम्हारे प्यार में दीवानी हो जाएगी तो तुम उसको छोड़ दोगे। अरे मुझे याद है सब कुछ, कैसे भूल सकता हूँ। बस अच्छे समय का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा तो वही करूंगा जो तुमसे कहा था। मोहित ने मनीषा को कह तो दिया था, पर बात कुछ और थी।
वो सच में नीतिका से प्यार करने लगा था। नीतिका उसके दिल में बस गई थी। ऐसी कोई रात ना होती जब दोनों फोन पर प्यार भरी बातें ना करते हो। इधर मनीषा जब भी मोहित को कॉल करती तो उसका नंबर बिजी जाता। तभी वो समझ जाती कि जरूर मोहित नीतिका से बात कर रहा होगा। फिर एक दिन, क्या बात है नीतिका, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। तुम तो जानती हो मैं और मोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खुशी की बात यह है कि हम दोनों नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। क्या एंगेजमेंट? मतलब इतना सब कुछ हो गया और मुझे मोहित ने बताया भी नहीं। मोहित, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। हेलो नीतिका, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज क्या तुम मुझसे मिल सकती हो अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ आ जाऊंगी। तभी मनीषा और नीतिका रेस्टोरेंट में मिले। फिर मनीषा ने नीतिका को मोहित के झूठे प्यार वाली सब बात बता दी और कहा कि उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि जब नीतिका मेरे प्यार में दीवानी हो जाएगी तो वो उसको छोड़ देगा। ये सुनकर तो नीतिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोहित मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। तभी अगले दिन, मोहित, मुझे सच सुनना है। अगर आज तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे साथ झूठा प्यार का खेल खेलने के लिए तुमने शर्त लगाई थी। देखो नितिका, तुम गलत समझ रही हो। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, बोलो। हाँ, ये सच है कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए झूठे प्यार की शर्त लगाई थी, पर मैं अब तुमसे इतना कहना ही था कि नीतिका ने मोहित को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ तुम्हें सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। आज के बाद किसी और लड़की के साथ ऐसा मत करना। तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बनाया। तुम मेरे प्यार, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे। सब लड़के एक जैसे होते हैं। मनीषा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। याद रखना, तुमने दो प्यार करने वालों को जुदा किया है। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। मोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। आज दिल बहुत उदास और दुखी था। पहली बार किसी से प्यार किया था और उसने भी मेरा दिल तोड़ दिया। मोहित बार बार मुझे कॉल कर रहा था, पर मुझे उससे नफरत हो रही थी। फिर उसने मैसेज सेंड किया, नीतिका, आई लव यू। प्लीज तुम मुझसे बात करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। फिर उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। सुमन, वो मोहित का फोन ऑफ जा रहा है और वो बहुत दिनों से कॉलेज में भी नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी उससे बात करा सकती हो? तभी मोहित की सिस्टर ने मनीषा को बताया कि भाई बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है और उनकी हालत बहुत खराब है और हम सब हॉस्पिटल में हैं। तभी मनीषा तुरंत से नीतिका के घर चली गई। नीतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। यह सच है कि उसने झूठे प्यार की शर्त लगाई थी, पर बाद में वो सच में तुमसे प्यार करने लगा था। उसका तुम्हारे साथ प्यार करना मुझे दुख देता था, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। पर मैं हार गई। तुमसे जुदा होने के बाद भी वो मेरा ना हो सका। मोहित हॉस्पिटल में है और उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम औरत होकर भी एक औरत की फीलिंग्स को ना समझ पाई। अगर मोहित को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी।
मोहित, देखो तुम्हारी जान, तुम्हारी नीतिका तुम्हारे पास है। अब हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों की शादी हो गई। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मुझे यूं सबके सामने आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। वैसे तुमने मारा बहुत जोर से था, मुझे आज तक याद है। इससे भी ज्यादा जोर से मारूंगी अगर तुमने अब भी किसी लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी।